नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक को पास होने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह कदम सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के सामूहिक प्रयास की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से उन लोगों के लिए मददगार होगा जो लंबे समय से हाशिए पर हैं, जिन्हें आवाज उठाने और अवसर दोनों से वंचित रखा गया है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में कहा है कि दशकों से वक्फ प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी का पर्याय बन गई है, जिससे विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों और पसमानदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है। पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे नए कानून। पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का संसद के दोनों सदनों में पारित होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के सामूहिक प्रयास की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि संसद से पारित कानून पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे। मजबूत, अधिक समावेशी भारत का निर्माण होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम प्रत्येक नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी तरह हम एक मजबूत, अधिक समावेशी भारत का निर्माण भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के सभी सदस्यों को धन्यवाद भी दिया, जिन्होंने संसदीय और समिति की चर्चाओं में भाग लिया, अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए और इन कानूनों को मजबूत बनाने में योगदान दिया। उन्होंने संसदीय समिति को बहुमूल्य सुझाव भेजने वाले अनगिनत लोगों का भी विशेष आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर व्यापक बहस और संवाद का महत्व साबित हुआ। आपको बता दें कि रात 2 बजे तक चली थी चर्चा। देखिए, राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर लंबी चर्चा हुई और 95 के मुकाबले 128 मतों से इस बिल को मंजूरी मिल गई। इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया है कि इसके कारण देश के गरीब और पसमानदा मुसलमान के साथ ही जो इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति है उसमें सुधार लाया जाएगा, उसमें काफी मदद मिलेगी। और इसी के साथ संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी है। लोकसभा ने बुधवार देर रात करीब 2 बजे इसे पारित किया था। 13 घंटे से अधिक चर्चा हुई थी। उच्च सदन ने विपक्ष द्वारा लाए गए कई संशोधनों को खारिज कर दिया है। विधेयक पर 13 घंटे से अधिक चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 2006 में 4.9 लाख वक्फ संपत्ति देश में थी और इनसे कुल आय मात्र 163 करोड़ रुपए की हुई है। वहीं 2013 में बदलाव करने के बाद भी आय महज 3 करोड़ रुपए ही बढ़ी। उन्होंने कहा कि आज देश में कुल 8.72 लाख वक्फ संपत्ति है। उन्होंने ये भी कहा कि विधेयक में वक्फ संपत्ति को संभालने वाले मुतवल्ली, उसके प्रशासन और उस पर निगरानी का एक प्रावधान है। किरेन रिजिजू ने कहा है, किसी भी तरीके से सरकार वक्फ संपत्ति का प्रबंधन नहीं करती और उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए वक्फ मामलों में मुसलमानों के अलावा किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होगा और इस बारे में जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वो निराधार हैं। यानी कि लंबे चर्चा के बाद और इस पे तर्क वितर्क के बाद पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई और फाइनली इस बिल को पारित करा लिया गया है। अब इंतजार राष्ट्रपति की मंजूरी का है, जिसके बाद ये बिल कानून बन जाएगा। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।